और पटना में बैठा हुआ है आपका भाई नीतीश द्विवेदी जी को जो आश्वासन मिला हुआ है, वो आश्वासन ये मिला हुआ है कि द्विवेदी जी आप क्षेत्र को मजबूत कीजिए, आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए। और ये आपका बड़ा भाई मुकेश सहनी आपके लिए पटना में लड़ाई लड़ रहा है और ये सीट वीआईपी को जाएगी। इसमें कोई किंतु परंतु बट सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वीआईपी पार्टी कम से कम इस सारण कमिश्नरी में, सारण सिवान और छपरा में जिस तरीके से वीआईपी पार्टी का जो विस्तार अभी के डेट में हुआ है, अभी के दौर में जिस तरीके से पार्टी को लोग जान रहे हैं, कम से कम सारण कमिश्नरी में, इसका टोटली श्रेय मैं नीतीश द्विवेदी जी को देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ रेहान अली खुर्शीद हैं जो कि वीआईपी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं सिवान से। आपको बता दें कि महाराजगंज में राजनीति जो है गरमाया हुआ है। एक साथ 2-3 चेहरे सामने हैं। सभी लोगों का अलग अलग दावा है कि मुझे टिकट कंफर्म है, बस ऊपर से एक ऑफिशियल आदेश की पुष्टि होनी बाकी है। बाकी इसी विषय पर हम बात करेंगे। वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक वीआईपी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं नीतीश कुमार द्विवेदी, जो कि लगातार घूम रहे हैं पिछले कुछ सालों से और उनको भी उम्मीद है कि टिकट यहाँ से मिल सकता है, भावी प्रत्याशी हैं अभी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी आपका भी स्वागत है। पहला सवाल यही होगा मेरा कि महाराजगंज विधानसभा में एक साथ जब चुनाव सामने है, कई सारे चेहरे दिख रहे हैं जो कि घूम भी रहे हैं, लोगों से कह भी रहे हैं कि हमारा टिकट कंफर्म है, आप भरोसा रखिए हम ही को टिकट मिले। सभी लोग, जितने लोग घूम रहे हैं, नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन क्या लग रहा है, आप लगातार वीआईपी पार्टी के प्रचार प्रसार में हमने आपको देखा है, लगातार आप वीआईपी पार्टी को मजबूती दिए हुए हैं महाराजगंज में। महाराजगंज में वीआईपी पार्टी की प्रत्याशी हैं नीतीश कुमार द्विवेदी, दावेदारी उनका भी मजबूत है, यहाँ पर काफ़ी चर्चित भी हैं। उनको टिकट को लेकर क्या कहेंगे? कितने दिनों में और टिकट कंफर्म हो जाएगा, चाहे जिसे भी टिकट मिले? देखिए, सबसे पहले आपका जो सवाल था कि आप वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वीआईपी पार्टी को मजबूत करने में आप लोग लगे हैं, मैं पहले उसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, आप किसी भी संगठन से आप जुड़ते हैं, संगठन जो भी हो, जब आप जुड़ते हैं तो आपकी ईमानदारी की टेस्टिंग होती है, ईमानदारी की जाँच होती है। और मैं ये नहीं चाहता कि संगठन से जुड़ने के बाद आदमी जो है कि संगठन को मजबूत ना करे। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और पहली जिम्मेदारी आपकी है कि जिस संगठन से आप जुड़े हैं उस संगठन को धरातल पर जो है कि मजबूत कीजिए। तो इसी क्रम में हम लोग लगे हुए हैं वीआईपी पार्टी को पूरे सिवान जिला में मजबूत करने में। और हमारे जो शीर्ष नेता हैं, जैसे इस विधानसभा से जो आदरणीय नीतीश द्विवेदी जी हैं, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, कैंडिडेट तो बाद में हम बात कर रहे हैं, पहले हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं। इस क्रम में तो नीतीश द्विवेदी जी राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे पार्टी के, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है संतोष सहनी जी, और हमारे पार्टी के सुप्रीमो जो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी हैं, ये सारे लोगों का कहना है कि ज़मीन पे संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है। तो इसी क्रम में हम सभी लोग, मैं ही नहीं, जिला अध्यक्ष जी भी लगे हुए हैं और जितने भी इस पार्टी के जो भी पदाधिकारी अधिकारी लोग हैं, सभी लोग सिवान जिला में कम से कम इस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उसी क्रम में मैं भी एक लगा हूं, क्योंकि इस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी लगा हूं। जी, टिकट को लेकर क्या कहेंगे? अभी तक आप लोगों की चूँकि बात होती है, मुझे पता है ऊपर के जो भी पदाधिकारी हैं आपकी पार्टी के, बात तो होती होगी, क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी का, क्या कहना है इस टिकट को लेकर? चूँकि मुझे पता चला कि तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं, उनके उम्मीदवार भी दावा कर रहे हैं, और मुकेश सहनी का भी कहना है कि मुझे महाराजगंज चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, ये सीट की, जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, मैं आपको ये थोड़ी सी इस पर मतलब चर्चा करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले किसी एक कांग्रेस नेता का मैंने बाइट देखा है। मैं अपने गठबंधन के घटक दल के जितने नेता हैं सबसे आग्रह करता हूं, सबसे विनती करता हूं कि आप लोग कम से कम गठबंधन का लिहाज रखें, गठबंधन धर्म का पालन करें। ऐसी कोई मीडिया में स्टेटमेंट ना दे जिससे कि अगले को एक मौका मिले। मैं इसके लिए अपने घटक दल के जितने भी नेता हैं सबसे विनती और आग्रह करूंगा कि इस मीडिया में कोई भी टिप्पा टिप्पणी करने से बचे। अब रही बात की जो सच्चाई बात है, गठबंधन में जो हम लोगों की बात हुई, सुप्रीमो जो हम लोग के हैं आदरणीय मुकेश सहनी जी, उनका कहना बिल्कुल साफ है कि हमें वैसी सीट दी जाए जहाँ पे हमारे कैंडिडेट मजबूत हों। मैं उस सीट को लेना कतई पसंद नहीं करूंगा जहां हमारे कोई मजबूत कैंडिडेट हो ही नहीं। हम जीतने के लिए लेंगे। ऐसा नहीं कि सारी पार्टियां चाहेंगी कि हमारे जहां हमें सीट मिले हम सब जीतें, लेकिन नहीं, इन पार्टियों पे के कंपैरिजन में हमारी जो पार्टी है वीआईपी पार्टी, उस लेवल का जनाधार जो चाहिए, बजा कंपैरिजन आरजेडी कांग्रेस की बात, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, तो उस कंपैरिजन में हमारा जनाधार जिस
एरिया क्षेत्र को लेकर उस टाइप का नहीं है जैसे उनका है। तो हम तो चाहेंगे, हमारे नेता भी चाहेंगे कि हमें उस क्षेत्र का टिकट कंफर्म हो जहां हमारे अपने कैंडिडेट तैयारी की हुई है और उस सीट को हम जीतें। क्योंकि पार्टी का जीतना ही मकसद नहीं है, क्योंकि गठबंधन को भी मजबूत करना है। मान लीजिए हमें अगर सीट शेयरिंग में जो भी हमारे हिस्से में सीट आती है, अगर ऐसे सीट दिया जाए जहां से हम जीत ना पाए तो हम गठबंधन को भी मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो हम तो हमारे नेता भी आग्रह कर रहे हैं कि वैसे सीट को दिया जाए जहां से हमारे कैंडिडेट जीते और गठबंधन को मजबूत करें। मुकेश सहनी जी भी आए हुए थे महाराजगंज, लगातार उन्होंने कहा कि आप तैयारी में लगे रहिए, हम ऊपर का काम देख रहे हैं और देख भी रहे हैं। नीतीश द्विवेदी लगातार अभी भी क्षेत्र में है। नीतीश द्विवेदी से आप जब जुड़े, क्या इनमें ऐसा दिखा था, चूँकि आप कई सालों से उनके लिए लगे हैं, हर सभा में आप पहुँचते हैं, नीतीश द्विवेदी में क्या ऐसा दिखता है आपको जो बाकी के नेताओं में नहीं दिखता है महाराजगंज में? नीतीश द्विवेदी जी में जो खास हमें जो उनमें एक अलग जो चीज़ें दिखता है वो ये है कि उनका आत्मबल और ये काम को करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत ही भिन्न और बहुत ही डिफरेंट है। आपको मैं हकीकत बताता हूँ कि अगर वीआईपी पार्टी कम से कम इस सारण कमिश्नरी में, सारण सिवान और छपरा में जिस तरीके से वीआईपी पार्टी का जो विस्तार अभी के डेट में हुआ है, अभी के दौर में जिस तरीके से पार्टी को लोग जान रहे हैं, कम से कम सारण कमिश्नरी में, इसका टोटली श्रेय मैं नीतीश द्विवेदी जी को देता हूं। जिस लेवल से उन्होंने इस पार्टी के लिए काम किया है, आपको मैं बता रहा हूं कि अभी 3 रोज या 4 रोज पहले की ये घटना है। आंध्र से एक आगे एक जगह है आसाम, वहाँ सहनी समाज के किसी एक लड़के का जो है कि किसी अपराधियों ने गोली से जो है कि उनकी हत्या कर दी थी। हमारा क्षेत्र तो नहीं पड़ता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि नीतीश द्विवेदी गठबंधन के प्रति कितने ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं कि महाराजगंज क्षेत्र नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी वो संगठन का एक मजबूत कार्यकर्ता और एक मतलब सदस्य होने के नाते उस व्यक्ति के पास गए जिनका गोली से मार के उनकी हत्या कर दी गई, उनके पास जाके प्रशासन से जो बात करके उचित कार्रवाई की हम लोगों ने मांग की। मैं भी उस मतलब उस घटना स्थल पर मैं भी गया था और कुछ आर्थिक मदद भी आदरणीय नीतीश द्विवेदी जी भी की है। तो ये एक उनकी ईमानदारी को दिखाता है ना। मेहनत कर रहे हैं आप लोग, दिन रात एक कर दिए हैं, मैं देख पा रहा हूँ, दिन और रात में अंतर नहीं है आप लोगों के लिए, आपके लिए, नीतीश द्विवेदी के लिए, आपकी संगठन के जितने भी युवा लड़के हैं सभी लोग ये कर दिए हैं। अगर खुदा ना खास टिकट नहीं मिलता है नीतीश द्विवेदी को, सवाल चूंकि यस और नो दोनों में होना चाहिए, टिकट नहीं मिलता है नीतीश द्विवेदी को महाराजगंज से, किसी और को मिल जाता है, तब फिर आप लोग क्या करेंगे? सर, इस सवाल का जवाब, आप जिस सवाल जिस तरीके से कर रहे हैं, इसी में एक जवाब इसका छुपा हुआ है। इसमें मानने और न मानने वाली बात ही नहीं है। जब हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी का कहना है कि आप क्षेत्र का दौरा कीजिए, आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए, और पटना में बैठा हुआ है आपका भाई नीतीश द्विवेदी जी को जो आश्वासन मिला हुआ है, वो आश्वासन ये मिला हुआ है कि द्विवेदी जी आप क्षेत्र को मजबूत कीजिए, आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए, और ये आपका बड़ा भाई मुकेश सहनी आपके लिए पटना में लड़ाई लड़ रहा है और ये सीट वीआईपी को जाएगी। इसमें कोई किंतु परंतु बट सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए बाकी देख लीजिए, लगातार जिस प्रकार से नीतीश द्विवेदी ने क्षेत्र भ्रमण किया है, आप देख पा रहे होंगे कि लगातार बहुत सारे, इन्होंने एक बात बहुत अच्छा कहा कि लोगों को जो जोड़ने का उन्होंने काम किया है सारण कमिश्नरी में। यह बात सच है कि नीतीश द्विवेदी ने मेहनत वीआईपी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा किया है और बहुत ज़्यादा उनका जो वीआईपी पार्टी का ऊपर बढ़ी है वीआईपी पार्टी, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश द्विवेदी का योगदान बहुत बड़ा है। हालांकि आपको क्या लगता है महाराजगंज के प्रत्याशी के रूप में महागठबंधन से कौन हो सकता है आपके नज़र में? जितने लोग देख रहे हैं इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।